और बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जीएटी के जिसको हम फोकस करें तो हमारा पेपर क्लियर हो सकता है। क्वांट, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, तीन चीजें पूछी जाती हैं। तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो है बेटा आप लोगों का 10th लेवल तक का पूछा जाता है, 10th क्लास तक का पूछा जाता है। क्वांट एंड रीजनिंग जैसे मैंने कहा कि 35 से 40 सवाल आपको क्वांट एंड रीजनिंग से मिलेंगे और यहाँ पे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। अब धीरे धीरे बच्चों को ये पता चल रहा है कि जीएटी को पढ़ने से कैसे उनका एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने का जो सपना है, एक टारगेट है, वो धीरे धीरे बहुत आसानी से पूरा हो रहा है। और बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जीएटी के जिसको हम फोकस करें तो हमारा पेपर क्लियर हो सकता है। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का फायदा भी तब होता है जब आपके पास उनको पढ़ने के लिए अप्रोप्रिएट टाइम हो, और अभी इस समय आपके पास में अच्छा खासा टाइम है। अगर आप इन टॉपिक्स पर भी ध्यान दे ले तो आप जीएटी को पास कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का सीयूटी मेंटोर और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर। स्वागत करता हूं आप सभी का। जितने बच्चे भी नए हैं, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा, सीयूटी के सेक्शन नंबर 3 में आपको जीएटी के बारे में बताया हुआ है और उसके अंदर आप लोगों को क्वांट, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, तीन चीजें पूछी जाती हैं। अब इनमें से कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपको पढ़ने चाहिए। और एक सलाह मैं आप सभी को दूंगा, जितने भी बच्चे हैं वो जो सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे उनके टारगेट कोर्स में जीएटी कंपलसरी ना हो, आपको तब भी जीएटी पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके ही कोर्स में दूसरी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे जीएटी आपको पूछा जाएगा। तो इसलिए अपने ज़्यादा कोर्सेज की अवेलेबिलिटी करने के लिए, ज़्यादा कोर्सेज को टारगेट करने के लिए, ज़्यादा यूनिवर्सिटी को टारगेट करने के लिए जीएटी पढ़ना बहुत समझदारी वाली बात है और इसके थ्रू बहुत सारे बच्चे अपना एक साल बचा पाते हैं। तो आइएगा, शुरुआत करते हैं जीएटी 2026 में जो पेपर होने वाला है। अगर मैं बात करूं बेटा सेक्शन 3 की, तो सेक्शन 3 के अंदर आप लोगों को जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पूछा जाता है। अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आप लोगों को मेजरली यहां पर 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इसको करने के लिए आप लोगों को 60 मिनट का टाइम मिलता है। हर एक सवाल सही के लिए 5 नंबर और गलत के लिए -1 नंबर आपको दिया जाता है। अब इसके अंदर तीन चीजें आपको मिलती हैं, क्वांट, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल स्टडीज आप कह सकते हो। लगभग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो कंपलसरी कर दी गई है जीएटी को, है ना। जैसे आपको बीएचयू जाना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाना है, यू जाना है, आपको एएमयू जाना है, जामिया जाना है, जेएनयू जाना है, या फिर डीयू के बहुत सारे कोर्सेज हैं, बीबीए करना है, बीटेक करना है, वोकेशनल कोर्सेज करने हैं, बीओ प्रोग्राम करना है, यहाँ पे सब में जीएटी अपने को चाहिए। बाकी कई टॉप की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, एमआईटी वगैरह, वहाँ पे ओनली जीएटी और लैंग्वेज के थ्रू आपको एडमिशन मिल रहा होता है अच्छे अच्छे कोर्सेज में। तो ये भी सारी चीज़ें आपके सामने हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले यहाँ पर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की, तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जो है बेटा आप लोगों का 10th लेवल तक का पूछा जाता है, 10th क्लास तक का पूछा जाता है। लेकिन 10th क्लास तक का पूछा जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उतना ही इजी है, मतलब उतना ही आपको टाइम मिलेगा या उतने उसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस वो है क्वेश्चंस का लेवल, क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन को पूछने का तरीका, एमसीक्यू बेस्ड चीज़ों को पूछना, ये सारी चीज़ें आपको कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से ही मिलती हैं। जैसे अगर आप सिलेबस देखें तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में बेसिकली जो कैलकुलेशन है, स्क्वायर क्यूब्स वगैरह, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, रेशो, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशंस, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क्स, पाइप टैंक, टाइम डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम एंड एवरेजेस। तो अर्थमेटिक के चैप्टर आपने ऐसा कोई नहीं जिसने नहीं पढ़े हुए, सबने पढ़े हुए, लेकिन इनको कैसे ट्रिकी तरीके से पढ़ें। एक तो होता है कि यार 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन करने, एक होता है कि आप लोगों को 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करने। तो वहां पे डिफरेंस किसका आता है? टाइमिंग का। कॉन्सेप्ट सभी को पता होते हैं लेकिन वो टाइम पर पेपर नहीं कर पाते क्योंकि उनकी कैलकुलेशंस उतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं। अब इसमें आपको एडवांस मैथ्स वाला पोर्शन जो आपने 10th तक पढ़ा होगा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगो, हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैट्स, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो इस बार का अगर मैं देखूं तो क्वांट से कितने क्वेश्चन आते हैं, देखो वैसे तो लगभग 20 से 25 सवाल एवरेज देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ शिफ्ट ऐसी थी जहां पे 30 35 क्वेश्चन भी क्वांट से देखने को मिले थे। इसलिए एक हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है पूरे के पूरे जीएटी का। तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। और पिछली बार का जो ट्रेंड देखने को मिला है उसमें एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले हैं। जैसे मेंसुरेशन के 3 4 सवाल, एक सवाल हाइट एंड डिस्टेंस का, एक सवाल स्टैटिस्टिक्स का, एक सवाल परमुटेशन का, कॉम्बिनेशन का, मतलब ये आपको कि 25 सवाल आ रहे हैं तो 15 सवाल एडवांस से आ जा रहे हैं। तो एडवांस को भी उतना ही अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा। वैसे इसकी पूरी तैयारी के लिए आप लोगों के पास में जो अभी मंजिल सीरीज चल रही है बेटा, उसको आप फॉलो कर सकते हो अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो। तो मंजिल सीरीज जो है डेली 10 बजे मेरी क्लास होती है, मैं लैंग्वेज और जीएटी आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहा होता हूँ।
ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज की तरफ जाना चाहते हो तो इस समय पे जो सबसे नया बैच हमारा है जो कि अभी स्टार्ट होने वाला है, तो ये एम्बिशन का जो अपना ये लास्ट पार्ट है, एम्बिशन अल्टीमेट, ठीक है ना, एम्बिशन अल्टीमेट, ये बैच जो है आपका आ चुका है स्टोर पे, आप इसको एनरोल कर सकते हैं फॉर लैंग्वेज जीएटी, या फिर आप किसी भी स्ट्रीम से हो तो उसके लिए भी आपको ये मिल जाएगा। तो कोई भी आप लोग यहाँ पे बैच को ज्वाइन करते हैं या फिर कोई मॉक टेस्ट या बुक्स परचेज करते हैं तो मेक श्योर आप ये डिस्काउंट कोड जरूर यूज कर लें, इसके थ्रू मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और साथ में मेरे से आप कनेक्ट हो पाओगे। कैसे हो पाओगे वो मैं आपको बता दूंगा, कभी भी कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो तो मैं आपको मेल या इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर पाऊंगा। तो ये क्वांट का पूरा मैटर है, चीजें वही आती हैं, बस सीखनी थोड़ी सी अपने को फास्ट तरीके से पड़ेंगी। यूट्यूब पर भी अवेलेबल है और आप अगर स्ट्रक्चर्ड कोर्स की तरफ जाएंगे तो वेल एंड गुड है, वहां पे भी चीजें आपके लिए अवेलेबल है। इसके बाद दूसरा पोर्शन आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग। 15 से 20 क्वेश्चन अमूमन हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक न्यू टॉपिक, न्यू सब्जेक्ट हमारे लिए होता है, लेकिन उतना ही इंटरेस्टिंग भी होता है। पहली बार भी कोई अगर पढ़ेगा, अगर एक एक टॉपिक को ढंग से आपने पढ़ लिया, 1.5-2 महीने में सिलेबस पूरा कर लिया, 1.5-2 महीने इसकी प्रैक्टिस कर ली, तो बढ़िया से आप रीजनिंग के अंदर बढ़िया स्कोर कर सकते हो। बहुत ही स्कोरिंग पोर्शन आप लोगों का ये कह सकते हो, बहुत ही स्कोरिंग पोर्शन है। क्या क्या टॉपिक्स इसमें आते हैं, जैसे कैलेंडर्स और क्लॉक से जुड़ी हुई चीज़ें, क्यूब और डाइस, ब्लड रिलेशन, मामा का, चाचा का, ताऊ का, भाई का, सबका बदला लेगा, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हो गया, रैंकिंग्स हो गया, इधर से इतने नंबर पे, इधर से इतने नंबर पे है, इधर कितने लोग हैं, इधर कितने लोग, उस टाइप के क्वेश्चन। नंबर सीरीज, 4-5 नंबर दे दिए, 5वां नंबर क्या होगा। ऐसे ही मिसिंग नंबर आता है कि यहाँ पे ये नंबर है, यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर अपने बात करें यहाँ पे तो अल्फाबेट हो गया, लेटर्स की नंबरिंग को लेकर के क्वेश्चंस हो गए, लेटर की सीरीज हो गई, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस, एनालॉगी क्लासिफिकेशन हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गया, है ना, लॉजिकल ऑर्डर हो गया, वेन डायग्राम हो गया। और यहाँ पे अच्छा, मैंने आपको क्वांट और रीजनिंग में अभी मैं बताऊंगा कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम रीजनिंग में बात करें तो अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो यार नॉन वर्बल से ना 3 से 4 क्वेश्चन, कई शिफ्ट में 5-5, 6-6 क्वेश्चन भी आए हुए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन नॉन वर्बल के आपको देखने को मिलेंगे। नॉन वर्बल में वो डब्बे से बने हुए होते हैं ना, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, वो वाला, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा सबसे बड़ा पोर्शन यहाँ पे बन जाता है वो आ जाता है आप लोगों का अल्फाबेट वाला। इसमें इंग्लिश अल्फाबेट की जो नंबरिंग है लेटर्स की वो आपको पता होनी चाहिए, उसके बिहाफ पर ये 4-5 चैप्टर आप निपटा सकते हो। तो यहाँ से कुल मिलाकर के भी 5 से 7 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। उसके बाद में नंबर्स पर बेस क्वेश्चन, चाहे वो नंबर सीरीज हो चाहे वो मिसिंग नंबर हो, यहाँ से भी आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, 70-80% यहीं से आता है। बाकी जहाँ से फिक्स क्वेश्चन आना ही आना है, आपको क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। रैंकिंग से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, क्लॉक कैलेंडर से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलने ही मिलने। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है और सारे ही इजी टॉपिक है। अगर मैं क्वांट में बात करूं तो आप लोगों को बेटा एडवांस मैथ्स में से मेंसुरेशन से आपको 3 क्वेश्चन के आसपास दिखेंगे। एक सवाल हाइट एंड डिस्टेंस का दिखेगा, एक सवाल परमुटेशन कॉम्बिनेशन का आएगा ही आएगा, स्टैट्स का एक क्वेश्चन आएगा आपके सामने, ठीक है। और इसके अलावा ये तो कितने क्वेश्चन हो गए, 6-7 क्वेश्चन हो गए ना, यहाँ से आएगा। और अगर मैं देखूँ इसको अर्थमेटिक में तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, 4 से 5 क्वेश्चन आपको सिर्फ इतने पोर्शन से मिलेंगे। एक सवाल आपको टाइम एंड वर्क से देखने को मिलेगा, ठीक है। एक सवाल आपको बोट एंड स्ट्रीम से, एक सवाल आपको डिस्टेंस से। तो कुल मिलाकर के अगर आपके 15 सवाल, 25 में से 15 सवाल इतने पोर्शन से आपको दिख जाएंगे। बाकी देखो नंबर सिस्टम, एलसीएम सिंप्लीफिकेशन, इन तीनों में से किसी एक पे क्वेश्चन आ गया, हो सकता है एवरेज पे क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वाले पार्ट है ना वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है। और इसके बाद में बात आता है आपका जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर स्टैटिक जीके के टॉपिक्स होते हैं, करंट अफेयर्स होता है आपका। लगभग मान के चलो एग्जाम से पहले 1 ईयर तक का आप लोगों को करंट अफेयर पूछ लेता है, मिसलेनियस वाले टाइप हो गए, ठीक है। स्टैटिक जीके में क्या आ गया आप लोगों का, जियोग्राफी वाला पोर्शन, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक पे, इन्वायरमेंट पे, आर्ट एंड कल्चर पे, बुक्स एंड ऑथर्स पे, अवार्ड्स पे, स्पोर्ट्स पे, है ना। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी होती हैं। करंट अफेयर्स में आपका नेशनल न्यूज़ आ गया, इंटरनेशनल न्यूज़ आ गया, स्पोर्ट्स इवेंट्स आ गए, गवर्नमेंट स्कीम्स आ गई, डिफेंस और मिलिट्री एक्सरसाइज आ गई, इंपॉर्टेंट डेज, साइंस एंड टेक डेवलपमेंट, बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें आती है। बाकी आपको इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, इंडियन स्टेट्स, कैपिटल, सीएम, गवर्नर्स, है ना, हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, कौन सा स्टेट कौन सी कंट्री को टच कर रहा है, कितने जगह पे टच कर रहा है, सेंसस डेटा हो गया, अब्रीविएशंस हो गए, और आपके इंपॉर्टेंट कमिटीज़ एंड कमीशंस हो गए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पूछी जाती हैं।
ठीक है ना। तो कुल मिला के जीएस के अंदर देखो आप लोगों को 10 सवाल, 12 सवाल, 15 सवाल भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं। क्वांट एंड रीजनिंग जैसे मैंने कहा कि 35 से 40 सवाल आपको क्वांट एंड रीजनिंग से मिलेंगे और यहाँ पे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, 100% स्कोर कर सकते हो। और जीएस एक बड़ा पोर्शन है तो वहां पे हमें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो उसके अंदर भी आप ये मान के चलें कि आप बड़े सेशंस अगर देख पाते हो करंट अफेयर वगैरह के, है ना, वीकली या सॉरी आपका मंथली हो गया या 6 महीने वाला हो गया, 1 साल वाला हो गया, तो वहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर अप हो जाती है। दूसरा स्टैटिक जीके के जितने मैंने टॉपिक्स बताए और भी इसके अलावा कुछ टॉपिक हैं, आप एक बार सर्च करेंगे, सिलेबस को देखेंगे तो आप एक एक 2-2 टॉपिक्स को रोज कवर करने की कोशिश करें। जीएस को क्या होता है, डेली पढ़ना है, प्रैक्टिस का इसमें कम काम होता है, चीज़ें हमें सीखनी होती हैं या याद करनी होती है ना। क्वांट रीजनिंग में प्रैक्टिस का ज़्यादा काम है, वहाँ पे आप डेली का एक सेट क्वांट का, एक रीजनिंग का लगाओ। मेरी क्लासेस भी होती हैं 10 बजे, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। या फिर मैंने आपको बता दिया कि आप प्रॉपर अगर बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपका एम्बिशन अल्टीमेट, अगर आप साइंस स्ट्रीम के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगा और आपका इसमें लैंग्वेज, जीएटी और सीयूटी का पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। अगर कोई बच्चा चाहता है मुझे तो सिर्फ लैंग्वेज और जीएटी पढ़ना है, मेरे कोर्स में सिर्फ यही आएगा, तो उसके लिए भी आप लोग यहाँ पर चीज़ों को एनरोलमेंट कर सकते हो, है ना। बहुत ही कम प्राइसेस में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी अगर आपको बैच से रिलेटेड डाउट हो या अपनी तैयारी से रिलेटेड डाउट हो तो आप यहाँ पे मुझे मेल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके चीज़ों को पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो। और ये टेलीग्राम चैनल जीएटी विद अमित शर्मा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए आप लोगों को यहाँ पर स्टडी मटेरियल और अपडेट्स यहाँ पर मिलते रहते हैं, ठीक है। और कैसे आप लोग यहाँ पर बुक्स के थ्रू चीज़ों को कर सकते हैं, जैसे ये लैंग्वेज जीएटी की बुक्स है, 500-600 रुपये की बुक्स है, तो ये आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा देती है लैंग्वेज एंड जीएटी की। तो कैसे आप बुक्स, मॉक टेस्ट या फिर बैचेज को एनरोल कर सकते हो, तरीका क्या है, आपको गूगल पे लिखना है कैरियर्स अड्डा, पहली वेबसाइट खुलेगी उस पर आपको जाना है, इस तरह से ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, जो भी आपका स्ट्रीम है साइंस, कॉमर्स या आर्ट, उस पे जाएंगे। अगर आपको बुक्स चाहिए यहाँ बुक्स पे क्लिक करेंगे, मॉक टेस्ट चाहिए मॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे, अगर आपको बैचेज चाहिए तो बैचेज के अंदर आप व्यू ऑल पे जाएंगे, इसमें से सही बैच आपको चुनना पड़ेगा जो सबसे नया है हमारा, कौन सा है वो, एम्बिशन अल्टीमेट, यहाँ लिखा होगा एम्बिशन अल्टीमेट, कहीं लिखा है क्या, ये रहा एम्बिशन अल्टीमेट। इस तरह से बाय नाउ पे जाओगे, यहाँ पे आपसे कूपन कोड पूछेगा, कूपन कोड के अंदर आपको एक कोड बता देता हूँ Y829, इसी को लगा करके आपको बैच को एनरोल करना है। या आप मॉक टेस्ट वगैरह बुक भी अगर एनरोल करते हो तो यहाँ से इसी को लगा कर करें, ताकि आपके बैच परचेज से लेके फाइनल सिलेक्शन तक मैं आपको गाइड कर पाऊँ। और उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया कि आप मुझे मेल, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पर भी आप है तो वहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो बैच परचेज करने से पहले या बाद में, कभी भी आप यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो फ्रूटफुल लगा हो और चीज़ें आपको अच्छी लगी हो, जानकारी सही लगी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि फ्री क्लासेस तो डेली 10 AM पर मैं आप लोगों की क्लासेस करवा रहा हूँ, ठीक है। चलेगा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। और कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।